एक बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़ैया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। लेकिन वो मतलब घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना। थोड़ा जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो। हमारा नाम क्या है? बोले अढ़ैया। कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। तो 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते हैं तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूरी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहाँ से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वही ठाकुर जी को भोग लगाओ। और बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाए? उनका जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ। उपला बीन लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते। प्रभु आ गए श्री राम जी। अढ़ैया ने आंख खुरक लगी ऐसी तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कांत अरविंदाक्ष सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कौन हो आप? राम जी कहते हैं आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी। सही में आते हो तुम? आए तो गए, हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई। गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना, तब आप पाते तो है नहीं, सुना है। ये विनोद करते हैं, प्रकट हो जाते बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते। कहा आज तो आप हमको ऐसे ही रखोगे क्योंकि आप आ गए तो आप भी। प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोले हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते। अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तुम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरु जी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे। आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा लेंगे, बीच बीच में खोल के देखता जाता भगवान सब चाह। आंख खोला, बोला आज हमको भूखे रखोगे? बोले जानते हो तुम्हारे गुरु जी ने क्यों भोग लगाने के कहा? आज एकादशी है, हमारे गुरु जी के यहाँ एकादशी नहीं जाती, इसीलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाना है नहीं। और तुम्हें रोज अमनिया देंगे, तुम रोज आओगे हम बुलाएंगे तो आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है अगली बार से। बोले गुरु जी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए हैं, 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आएगी। भंडारी का देखो पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे। 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दिए, उपला में आग लगाई, बनाया, गोले गोले रख करके। तो कोई समय तो लगता नहीं। आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनाया, भुरता बना के, पत्तल बड़े बड़े जंगल के से। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आग खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारे